सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, भक्तों, दोस्तों, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मालसापति जी के घर संदेशा आया कि उनके दामाद जी, होने वाले दामाद जी, शिरडी पधार रहे हैं और रात को शिरडी में ही रहेंगे। वो समझे, मालसापति जी समझे कि जी दामाद जी अब घर पर रुकेंगे, किसी काम से आए होंगे। बहुत तैयारी में लग गए अपना कि जी दामाद जी आ रहे हैं, लड़की भी खुश, सब लोग खुश। इधर द्वारका माई में बाबा बैठे हैं, जीपरी बैठी है, पाटिल जी का बेटा तात्या बैठा है। शरद पूर्णिमा, दशहरे के बाद जो पूर्णिमाष्टमी आती है, शरद पूर्णिमा, उसका जिक्र चल रहा है। बाबा बच्चों से जीपरी से बात कर रहे हैं बाबा, तो खीर का जिक्र आया तो बाबा कहने लगे कि पूर्णमासी की कथा सुनाने लगे जीपरी से। जीपरी ज़्यादा परेशान करती थी बाबा को कि साईं है क्या, और साईं वो क्या, कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं और सारी रात भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद खीर सुबह को प्रसाद के रूप में खीर बांटी जाती है। तो बाबा कथा सुना रहे थे कि पूर्णमासी की रात को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। शरद पूर्णमासी की रात को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पूरी रात लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। और कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के द्वारा लक्ष्मी जी को जहाँ कहीं भी जाती हैं, चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए खीर को रखा जाता है कि उस प्रकाश में लक्ष्मी माँ विराजमान है, इसलिए अमृत स्वरूप वो खीर हो जाती है। उसी को सुबह के टाइम प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो सभी ग्रामवासी को पता है कि हाँ, आज द्वारका माई में शरद पूर्णमासी की रात है और शाम से ही कीर्तन, भजन कीर्तन चालू हो जाना है। उधर जीवा डाकू बार बार धमकी दे रहा है कुलकर्णी को। कुलकर्णी ने अपने बेटे को साईं के साथ देख लिया था दशहरे वाले दिन, इसलिए उसने अपने बेटे के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसको पाठशाला जाने से भी रोक दिया कि पाठशाला भी नहीं जाएगा। अपने घर के बाहर 10-20 लठैतों का पहरा लगा दिया। अब उसके घर वालों को नहीं पता कि ये लठैत क्यों है। रुक्मणी जी समझ रही हैं उनकी पत्नी कि कुछ हो गया है, बेटे से कुछ हो गया है, इसलिए लठैत लगाए हैं, कहीं किसी को पिटाई विटाई करानी है, इसलिए लठैत लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, लठैत उसने लगाए थे दूसरे कार्य के लिए। उसे खतरा था कि डाकू मेरी जान लेना चाहता है, कई बार धमकी आ चुकी है चिट्ठी के रूप में, इसलिए उन्होंने लठैत लगाए थे। जीवा गरीबी अमीरी के उसमें खुंदक खाए हुए है। जीवा प्राणी गांव का ही है, लेकिन वो इसके कुलकर्णी के अत्याचार से दुखी होकर गांव छोड़कर भाग गया था। क्रांतिकारी दल सक्रिय था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनसे जाके मिल गया था, उन्हीं के साथ में अपना कार्य करता था। क्योंकि क्रांतिकारियों की भी दशा किसी डाकुओं वाली थी, बेचारे छुपते छुपाते फिरते थे, छुप छुपा के काम करते थे।
तो दोस्तों कुलकर्णी जी ने अपनी पहरेदारी लगा ली। उन पहरेदारी के बावजूद भी जीवा फिर धमकी भरी चिट्ठी उनके घर में डाल गया। इधर दामाद जी आते हैं, मालसापति जी के, विष्णु नाम था उनका, पुलिस में भर्ती थी कांस्टेबल के पद पे। वो आते हैं, खूब स्वागत होता है। वो अपने ससुर साहब मालसापति जी को बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे मैं सरकारी काम से आ रहा हूँ, दूसरे गांव से खजाना आ रहा है, बस कर टैक्स वसूली का, वो यहाँ कुलकर्णी जी क्या रखा जाएगा और मुझे सारी रात उसकी पहरेदारी करनी है, इसलिए मैं यहाँ रात को नहीं रुकूंगा। ठीक है जी, मालसापति जी मान जाते हैं। कहने लगे कि चलो ठीक है, शाम को कीर्तन है, जाते जाते साईं से मिलते जाना, साईं से आशीर्वाद लेते जाना। तो मालसापति जी, उनका दामाद विष्णु, उनकी पत्नी, सभी गांव वाले जाके द्वारका माई में इकट्ठे हो रहे हैं कीर्तन के लिए। उधर बाबा खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मटके में खीर कोटनी उन्होंने चालू कर दी। मालसापति जी की बेटी जमुना, वो जाके बाबा का हाथ बटाने लगी। मालसापति जी ने परिचय कराया, लेकिन बाबा तो दूर से ताड़ जाते हैं, सब चीज़ जानते हैं। बाबा ने कहा उसको, विष्णु को बीच में ही, वो कहने लगा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। कोई मतलब आदर सम्मान वाली भाव उसके अंदर दिखाई नहीं दिए। वो वहाँ से निकल लिया। इतने में कुलकर्णी के यहाँ खजाना पहुँच गया। उसने जो खजाना लेकर आए थे उनको विदा कर दिया और खजाना कुलकर्णी के यहाँ रखा गया। विष्णु कुलकर्णी के यहाँ पहुँच गया। कुलकर्णी जी विष्णु से कहते हैं कि तू चिंता ना कर, आराम से बैठ जा ड्राइंग रूम में, और मैं इसके पास मैं ही सोऊंगा, मैं रखवाली करूँगा। बेचारा विष्णु सीधा साधा, उसे क्या पता कुलकर्णी कितना हरामी चीज़ है, कितना चतुर चालाक चीज़ है। कुलकर्णी को, विष्णु को कुलकर्णी ने वहाँ बाहर ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद ने खजाने को बक्सा खोला जो आया था अमानत सरकारी। उसके अंदर से उसने पूरा का पूरा खजाना बक्से सहित ही गायब कर दिया, बक्सा ही वहाँ से गायब कर दिया। रात हो रही है, उधर द्वारका माई में कीर्तन भजन कीर्तन चल रहा है। उधर जीवा अपना काम करने के लिए कुलकर्णी के वाड़े में घुस जाता है। कुलकर्णी से हाथापाई होती है। उधर कुलकर्णी चोर चोर कह के चिल्लाने लगता है, तो जीवा वहाँ से भाग खड़ा होता है। विष्णु चोर चोर की आवाज़ सुनता है तो विष्णु उसके पीछे पीछे जीवा के भाग लेता है और जीवा पहुँचता है द्वारका माई। द्वारका माई में जाके पब्लिक के बीच में घुस जाता है, छुप जाता है। इधर कुलकर्णी पीछे से पूरा बक्सा ही गायब कर देते हैं खजाने का, जो सरकारी आके रखा गया था। अब विष्णु द्वारका माई में जाके हड़कम मचाता है, भजन कीर्तन रुकवा देता है कि मैं यहाँ, मतलब एक श्रद्धा भाव से नहीं, बदमाशी के रूप में जैसे पुलिस वाले हरकत करते हैं उस तरह से भजन कीर्तन रुकवा देता। मैं यहाँ चोर को ढूंढ रहा हूँ। अब बाबा की मर्जी के बिना द्वारका माई में कोई पत्ता तो हिला नहीं सकता, कोई चोर ढूंढ के ले जा सकता है भला? वहाँ से सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जिसको भी वो विष्णु समझ, जीवा समझ के हाथ डाले, वही दूसरा बंदा निकले, तो उसको वहाँ नहीं मिला। अब वहाँ से तो विदा हो लेते हैं। अब बारी आती है कि वापस लौट के आता है कुलकर्णी के पास। अब कुलकर्णी प्रोग्राम बनाता है कि भाई विष्णु ही साईं का एंटी बन गया, अब विष्णु को इस्तेमाल करना पड़ेगा साईं के विरुद्ध। अब सरकारी खजाना था, सर थाने में तो जवाब देना ही देना था। तो अंग्रेज सरकार के सामने विष्णु की को लेके कुलकर्णी के साथ विष्णु, मालसापति जी दोनों जने विष्णु के साथ जाते हैं कि जी खजाना ऐसे ऐसे डकैत लूट के ले गए, जीवा नाम का डकैत लूट के ले गया। वहाँ अंग्रेज ऑफिसर थाने में मौजूद होते हैं। वो विष्णु को नौकरी से बाहर निकालने की बात करते हैं कि या तो खजाना ढूंढो
या नौकरी से बेदखल किए जाते हो तुम। इस तरह से विष्णु को वहाँ से भगा दिया जाता है। तो कुलकर्णी विष्णु की सहायता लेता है। कुलकर्णी को भी धमकी दे दी जाती है कि या तो खजाना ढूंढ के लाओ, कहाँ गया, चोर को पकड़ के लाओ, वरना तुम्हें मुखियावत से अलग कर दिया जाएगा। खैर कुलकर्णी चापालूसी करके अंग्रेज अफसर से बाहर निकल जाते हैं थाने से। बाहर मालसापति जी इंतजार कर रहे हैं। मालसापति जी के मुंह से निकलता है विष्णु से, साईं सब ठीक कर देंगे। और इतना कहना था, कुलकर्णी तो बिगड़ गया कि ये मैं बचा के ला रहा हूँ अंदर से, साईं तेरे बचाने आया था क्या यहाँ? साईं की बदौलत तो ये फंसा ही है, साईं की दार कमाई में कहीं छुप गया वो। इस तरह से बात करके कुलकर्णी विष्णु को अपने पक्ष में कर लेता है। विष्णु भी कुलकर्णी की जबान बोलने लगता है कि हाँ मेरी कुलकर्णी ने सहायता की, साईं ने तो उल्टा मेरे चोर को गायब करा दिया। इस तरह से दोस्तों विष्णु मालसापति जी के दामाद कुलकर्णी के साथ हो लेते हैं। मालसापति जी बेचारे पैदल पैदल वापस थाने से शिरडी तक लौट कर आते हैं। इधर बाबा के लिए बाईजामा खाना लेकर आती है सुबह। उधर बाईजामा पूछती है, साईं तुम्हें बुरा तो मालसापति जी को कल बहुत बुरा लगा जब उनके दामाद ने इस तरह की बेरुखी आपके साथ अपनाई। बाबा कहते हैं जिस दिन उसका अहंकार हट जाएगा उस दिन विष्णु से अच्छा कोई बंदा नहीं रहेगा। अभी उसके अंदर अहंकार बसा हुआ है। माँ बाईजामा पूछती है कि अब मालसापति जी की बेटी की शादी नजदीक आ रही है, राजी खुशी निपट जाएगी। बाबा का दोस्तों एक ही वर्ड होता था ऐसे मामले में, अल्लाह मालिक। तो दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। ओम साई राम, ओम साई राम।